मेरी चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने सांभर की रेसिपी बनाई थी और आज हम सॉफ्ट और फुली फुली इडली और उसके साथ लगने वाली स्वादिष्ट चटनी की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ गैस पर मैंने ये इडली का कुकर स्लो फ्लेम पर रख दिया है। इस कुकर में हम 1.5 गिलास पानी डाल लेते हैं और पानी को गर्म होने देते हैं। पानी गर्म हो रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये इडली का बैटर लिया है। ये होममेड बैटर है। देखिए कितना बढ़िया बना है। अगर आप भी इस तरह बैटर बनाना चाहते हो तो बैटर का वीडियो भी रेडी है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इस बैटर में हम आधा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स करते हुए फेंट लेते हैं। बैटर के टेक्सचर के चेंज होने तक इसे हम फेंटेंगे, यानी बैटर के स्मूथ होने तक 2 से 3 मिनट तक फेंटना है। ये देखिए बैटर पहले थोड़ा फूला फूला सा लग रहा था, अब स्मूथ लग रहा है और इडली के लिए ऐसा ही गाढ़ा बैटर लगता है, इसलिए इसमें हमें पानी मिलाने की भी जरूरत नहीं। अगर पानी मिला दिया और बैटर ज्यादा पतला हो गया तो इडली ठीक से फूलेगी नहीं और दबी दबी सी बनेगी। और वैसे ही इस बैटर को मैंने फर्मेंट करके बनाया था, इसलिए इसमें हमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या इनो कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं। अब इडली का साँचा ले लेते हैं और साँचे को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इडली के 2 मोल्ड लिए हैं। ये पहला मोल्ड है, इसे ग्रीस कर लेते हैं। अब दूसरे मोल्ड को भी ग्रीस कर लेते हैं। अब इन ग्रीस किए हुए दोनों मोल्ड में हम बैटर फिल कर लेते हैं। मोल्ड को हमें बैटर से पूरा नहीं भरना है। ये देखिए इस तरह 3/4 पार्ट जितना ही फिल करना है। इडली के फूलने के लिए हमें थोड़ी जगह रखनी है। दोनों भी मोल्ड में हमने बैटर भर लिया है। अब गैस की तरफ चलते हैं और दोनों भी मोल्ड को बारी बारी से इडली के कुकर में रख लेते हैं। अब ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 15 मिनट के लिए इडली को स्टीम होने देंगे। यहाँ पर इडली बन रही है, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए लगने वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। जैसे कि चटनी के लिए हमें लगेगा आधा नारियल, आधा कप हरा धनिया, 8 हरी मिर्च, 4 से 5 करी लीव्स और 6 लहसुन की कलियां। अब मिक्सचर जार ले लेते हैं और इस जार में हम सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो नारियल लिया था उसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं, इसे जार में डाल लेते हैं। उसके बाद लेंगे हरा धनिया। धनिया को मैंने थोड़ी डंडियों के साथ लिया है। हरी मिर्च ले लेते हैं, करी लीव्स और लहसुन की कलियां। अब इसी के साथ हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, जैसे कि 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली, 1/4 कप दालिया, आधा चम्मच शक्कर और आधा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक। चटनी के लिए लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हमने जार में ले लिए हैं। तो अब जार को ढक्कन लगाकर पानी डाले बिना ऐसे ही एक बार घुमा लेते हैं। ये देखिए मैंने हल्का क्रश कर लिया है। अब इसमें हम फिलहाल आधा ग्लास पानी डालकर फिर से घुमा लेते हैं। ये देखिए चटनी को मैंने फिर से एक बार चर्न कर लिया है, पर अभी भी चटनी गाढ़ी है, इसलिए और आधा ग्लास पानी डाल लेते हैं और फिर से चर्न कर लेते हैं। चटनी को पीसते वक्त हमेशा एक साथ पानी डालकर ना पीसे, इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही पीसे। इससे क्या होता है कि मिक्सी पर पीसते वक्त चटनी जार से ओवरफ्लो नहीं होती और हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालने से चटनी की प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखने में मदद मिलती है। देखिए तीसरी बार पीसकर हमने चटनी की प्रॉपर कंसिस्टेंसी बना ली है। ये देखिए हमें चटनी को इसी तरह हल्का दरदरा ही रखना है, बिल्कुल चिकनी पेस्ट नहीं बनानी है। अब इस रेडी चटनी को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं
जार में थोड़ी चटनी छूट गई है तो 1/4 गिलास जितना पानी डालकर मिक्स करके चटनी में डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी चटनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसमें हमें अब और पानी मिलाने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप चटनी को गाढ़ा या पतला जैसा भी पसंद करते हो उसके हिसाब से पानी मिलाए। अब बारी है चटनी में तड़का लगाने की, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तड़का पैन ले लेते हैं और इस पैन में हम 4 चम्मच तेल डाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और तेल में आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच कच्ची उड़द की दाल डाल लेते हैं। अब उड़द की दाल के हल्के सुनहरे रंग का होने तक चलाते रहेंगे। ये देखिए उड़द दाल का रंग धीरे धीरे बदल रहा है। उड़द दाल हल्के सुनहरे रंग की हो गई है, तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और अब इसमें हम एक चीरा लगाई हुई हरी मिर्च डाल लेते हैं और उसी के साथ डालेंगे ढेर सारा यानी 1/4 कप जितना कड़ी पत्ता। तेल अभी गर्म ही है इसलिए कड़ी पत्ता अपने आप क्रंची हो जाएगा, इसलिए बस इस तरह तेल में कड़ी पत्तों को 30 सेकंड के लिए फ्राई होने दें। तड़का तैयार है तो चटनी में डाल लेते हैं। ये देखिए तड़का चटनी के ऊपर कितना बढ़िया लग रहा है। अब तड़के को चटनी के साथ मिक्स कर लेते हैं। इस तरह हमने चटनी बना ली है और 15 मिनट हो गई है तो इडली भी हो गई होगी। तो चलिए फिर से चलते हैं गैस की तरफ। ढक्कन हटाकर इडली देख लेते हैं। ये देखिए इडली कितनी बढ़िया और फूली फूली लग रही है और बिल्कुल भी बाहर स्प्रेड नहीं हुई। साँचों को कुकर से निकाल लेते हैं। अब इडली को हम छुरी की मदद से साँचे से निकाल लेते हैं। देखिए इडली कितनी बढ़िया लग रही है। इडली को निकालकर हम कैसरोल में रखते जाएंगे, जिससे इडली ज्यादा टाइम तक गर्म रहेगी। और फिर से साँचों को ग्रीस करके इडली बना लेते हैं। इस तरह हमारी इडली और टेस्टी चटनी दोनों भी तैयार है और हमारी इडली इतनी सॉफ्ट और फुली फुली बनी है कि क्या कहूँ। बस इतना ही कहूँगी कि अब आप भी इस तरह ही इडली के साथ चटनी को बनाकर जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस करें। आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और चैनल की ग्रो करने के लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।